इसलिए अल्प हिंसा आदि हो जाती है, उसमें भी अल्प आरंभ परिग्रह हो जाता है, परंतु भगवान जिनेंद्र की भक्ति करने से जो पुण्य संचय होता है उस पुण्य में मिलकर के वह पाप भी कार्यकारी नहीं रहता। जैसे जैसे एक समुद्र के अंदर, विशाल समुद्र के अंदर एक बूंद जहर की छोड़ दो, क्या करेगा वो? समुद्र में एक बूंद जहर की डाल दो, क्या करेगी वो? कार्यकारी नहीं होती है, वह जीवों का घात नहीं कर पाएगी। ऐसे ही भगवान जिनेंद्र की भक्ति करने से जो पुण्य उत्पन्न होता है, वह पुण्य आरंभ सारंभ की जो थोड़ी बहुत हिंसा हो जाती है वहां करता नहीं है। यहाँ ये ध्यान रखना, कल से नहीं तो यज्ञ और जो हिंसा आदि होते हैं, हिंसात्मक यज्ञ जो होते हैं, वे प्रारंभ आपने पुष्टि कर दी कि यज्ञ आदि के माध्यम से जो हिंसा होती है वे सब पुण्य का आश्रय हो जाएगी। ऐसा ही तो लोगों ने कर डाला। इसलिए तो धर्म की सारी क्रियाएं करते हुए भी जीव धर्म के फल को प्राप्त नहीं हो पाता। वहां उसका हिंसा का भाव नहीं है, वहां जीवों का मारना उसका उद्देश्य नहीं है, अथवा द्रव्य को एकत्रित करते हुए भी उसमें हमारी माताएं पहले द्रव्य को छानती हैं, फटकती हैं। करते हो ऐसा नहीं करते हो? नहीं तुम फालतू में ही बोल रहे हो, करते हो ना? हाँ, हमें मालूम है करते हैं। जैनों के अंदर करुणा तो होती है ना। तो हमारी माँ पहले चावल को, आदि आदि जो वस्तुएं होती हैं उनको छांटती है, फटकती है, प्राशुक करती है, धोती है, फिर चढ़ाती है। तो उसका कहीं भी यह उद्देश्य नहीं होता कि इसमें कोई भी जीव चला जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए। फिर भी अशक्य अनुष्ठान है, वस्तु को गर्म करोगे तो अग्नि जलाना ही पड़ेगी, बिना उसके हो नहीं पाएगी। इसलिए वो आपके हाथ में नहीं है उसको छोड़ पाना। प्राशुक करने के लिए, शुद्ध करने के लिए आपको धोना पड़ेगा, अभिषेक के लिए आपको जल निकालना पड़ेगा। ये अशक्य अनुष्ठान में डालते हैं। इसलिए ये श्रावक के लिए है, लेकिन मुनिराजों के लिए नहीं है। नहीं तो मुनिराज कल से पानी खींचने लग जाएं। अशक्य अनुष्ठान ये श्रावक के लिए है। श्रावक इसलिए श्रावक है, इसलिए महाव्रती नहीं हो पाता है वो, इसलिए महाव्रतों का पालन नहीं कर पाता वो, क्योंकि कहीं ना कहीं आरंभ सारंभ उससे होता है, हिंसा होती है। इस प्रकार से जो अल्प हिंसा उसके द्वारा हो जाती है, करता नहीं है, ध्यान रखना, करता नहीं है, हो जाती है, उस हिंसा से उसको नियम से पाप का बंध तो होता है, परंतु भगवान जिनेंद्र की भक्ति करने से उसने जो महासागर रूप पुण्य का संचय किया, उस पुण्य के संचय से वह पाप कर्म किसी काम का नहीं रहता, निष्फल हो जाता है वह। इसलिए अल्पारंभ बहुपारंभ परिग्रत्वम नारकस्य सा, ये सूत्र यहां पर फिट नहीं बैठ पाएगा। भगवान की भक्ति के लिए आपने आरंभ परिग्रह इकट्ठा करके रखा है, लेकिन वो आपको नरक, यही नरक गति का बंद हो जाएगा, यही नरक पहुंचाने लग जाएगा, फिर स्वर्ग कौन पहुंचाएगा? चौका लगाते हो, मुनिराजों को आहार दान करते हो, जीव नहीं मरते क्या? मरते। इतने सारे बर्तन धोगे, 2 घंटे तो आपके बर्तन ही साफ होते रहते हैं, घंटे भर आपको चौका साफ सूफ करने में लग जाता है। उसमें हिंसा नहीं होती क्या? होती है, परंतु उस भोजन को ग्रहण कर करके मुनिराज सामायिक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, आत्मा का चिंतन करते हैं, अपनी आत्मा की प्रतीति करते हैं। इसलिए वह बहुत सारा पुण्य संचय करते हैं, कर्मों की क्षपना करते हैं। उसमें आप निमित्त बने हो, हेतु बने हो, इसलिए आप हेतु होने के कारण उस पुण्य का भी कुछ हिस्सा आपको आता है। मुनिराज को आहार दान देने से आपके परिणामों में विशुद्धि का संचार होता है, मन निर्मल होता है, उस निर्मलता से आपको शुभ कर्म का आश्रय होता है, बंध होता है। न मुनिराज देते न भगवान देते, आप स्वयं प्राप्त करते हो अपनी विशुद्धि बना करके। इतनी खुली खुली व्यवस्था, इतनी खुली खुली व्याख्या जिन सिद्धांतों के अलावा, जैन धर्म के अलावा कोई कर पाएगा क्या? हमने तो यहां भगवान को भी कर्ता बना के नहीं बिठाया, गुरुओं को भी कर्ता बना के नहीं बिठाया। हम उपदेश देने के निमित्त जरूर हैं, लेकिन हम आपके भाव बदल पाने के कर्ता नहीं हो सकते। भगवान आदिनाथ स्वामी के समोषण से मारीची भग्या तक नहीं भग्या था। जब साक्षात तीर्थंकर किसी के कर्ता नहीं हो पाए, तो हम जैसे सामान्य पुरुष किसी के कर्ता कैसे हो पाएंगे? निमित्त मात्र हैं, सुना रहे हैं, आलम्बन दिया है,
जिसको सहारा लेना है वो पकड़ लेगा, और जिसको सहारा नहीं लेना वो जहां पकड़े वहीं पकड़े रहेगा। इसलिए कोई भी सूत्र होता है उसको बहुत अलग अलग दृष्टि से, बहुत अलग अलग क्षेत्र में ले जाकर के नए सिद्धांत को समझते हुए, प्रमाण नए विवक्षा को समझते हुए फिर उसको लगाना चाहिए। हमने जब इस व्याख्या को सुना हम तो दंग रह गए कि ऐसी भी व्याख्या इस सूत्र की कोई कर सकता है क्या? किसी ने सुनी हो तो पता नहीं, हमने तो कभी नहीं सुनी थी ऐसी व्याख्या। भयवारम परिकृतम नारकेश्वर की ये व्याख्या हमने कभी नहीं सुनी थी। फिर आचार्य ने जब इसकी व्याख्या की जो मैं आपको सुना रहा हूं, शांति, तब उन्होंने कहा, अब दूसरे विषय पे आते हैं, शांति ही स्त्री का भोग भोगते हुए भी उसके परिणाम शांत होते हैं, उसको आनंद की अनुभूति होती है, यह शांति है। भोजन करते हुए आपकी तृप्ति होती है, यह शांति है। इष्ट वस्तु आपको मिल जाती है, उसका आप उपयोग करते हो, आपको आनंद की अनुभूति होती है, यह शांति है। इससे साता वेदनी कर्म का आश्रव होता है। परंतु लुटिया कहां डूब जाती है? लुटिया तो सुंदर मिल गई, परंतु लुटिया डूब कहां गई? परंतु उस क्रिया के करने में जो आसक्ति भाव होता है, उस भोजन को करने में जो तीव्र आसक्ति भाव होता है, परिणामों में विकलता होती है और कषाय भाव होता है, उस कषाय भाव से वह जीव इतना पाप का बंध कर लेता है कि वह शांति उसकी किसी काम की नहीं बचती है, डूब जाती है। जैसे थोड़ा सा आरंभ परिग्रह भगवान के भक्ति को द्वारा किए गए पुण्य संचय में विलीन हो जाती है, ऐसे ही आपकी ये जो शांति है, ये शांति पाप कर्म में विलीन हो जाती है, कार्यकारी नहीं होती। लेकिन सिद्धांत तो यही करेगा, जितने अंश में शांति की अनुभूति हुई थी उतने अंश में इस जीव ने साता वेदनी कर्म का बंध आश्रव किया। इसलिए समता परिणाम रखो, जितना कर पा रहे हो सो करो, जितने उपवास कर पाओ सो करो, नहीं कर पाओ टेंशन मत लो, चिंता मत करो। एकासन कर पाओ, नीरस कर पाओ, नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, जितने कर सकते हो उतने तो करना ही चाहिए। नहीं कर पा रहे हो तो विकल्प मत करो। ये 6 बहिरंग तप हैं। लोगों ने केवल उपवास नीरस इतनी तप मान के बैठ गए दीदी, उपवास कर लो, नीरस कर लो। ऊनुदर भी होता है, इसका नाम भी तप है। वृत्ति परिसंख्यान होता है, करो ना, वृत्ति परिसंख्यान होता है। क्यों उपवास के पीछे हाथ जोड़ के पड़े हो? नहीं है सामर्थ्य यदि तो है तो खूब करो, करना ही चाहिए। अपना तो अनशन स्वभाव ही है, भोजन करना स्वभाव थोड़ी है, परंतु शरीर में सामर्थ्य नहीं है। शरीर में सामर्थ्य न होने के कारण से आपकी क्रियाएं व्यवस्थित विधिवत नहीं पल पाएंगी। इसलिए ठीक है, शरीर में यदि सामर्थ्य नहीं है भोजन कर लो। वृत्ति परिसंख्यान का नाम का भी तो तप है, उससे कर लो, नियम कर लो। आज हम भोजन में मात्र 5 वस्तुएं ग्रहण करेंगे, वृत्ति परिसंख्यान हो गया। मुनिराजों को मुद्रा लेकर जब निकलते हैं तो आवश्यक नहीं है, मैं आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करता हूं क्योंकि मान्यताएं पड़ी हुई हैं लोगों की। मुद्रा लेकर के निकलते समय मुनिराजों के लिए आवश्यक नहीं है, मुनिराजों के लिए आवश्यक नहीं है कि वो कोई विधि लें। उनके राग के निवृत्ति के लिए विधि ली जाती है कि कहीं ऐसा किसी व्यक्ति विशेष से राग न लग जाए। नहीं तो राग लग गया, अब हमें तो मोनू भैया के घर ही आहार करने जाना है, तो 3 दिन लगातार 4 दिन लगातार मोनू भैया के घर चले जा रहे हैं। राग की निवृत्ति के लिए, समाज में अव्यवस्था न फैले इसके लिए मुनिराज विधि लेकर के निकलते हैं। विधि लेना उनके वृत्ति संख्यान परिसंख्यान व्रत में भी समाहित होता है। वृत्ति परिसंख्यान व्रत है उनका, विधि का कहीं कुछ नहीं मिलेगा। वृत्ति से परिसंख्यान व्रत है उनका, वृत्ति परिसंख्यान व्रत है। ये भी ले सकते हैं कि जो भी वस्तु थाली में दिखाई जाएंगी, पहली थाली में जितनी वस्तु दिखाई जाएंगी उतनी ही ग्रहण करेंगे, शेष थालियों में जो दिखाई जाएगा वो नहीं ग्रहण करेंगे।
या जो वस्तु दिखा रहे हैं उस वस्तु में से एक वस्तु हम हटा देंगे, बाकी सारी वस्तु ग्रहण कर सकते हैं। चौके में पहला ग्रास पुरुष देगा तो ग्रहण करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये वृत्ति परिसंख्यान हो सकता है। 10 अंजलि प्रमाण भोजन ग्रहण करेंगे, इसके अलावा नहीं करेंगे, ये वृत्ति परिसंख्यान हो सकता है मुनिराजों के लिए। आचार्यों के लिए विधि लेना कंपलसरी है। मुनिराजों के लिए ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, क्योंकि वृत्ति परिसंख्यान है, अलग अलग प्रकार का भी हो सकता है, अथवा किसी व्यक्ति विशेष का भी हो सकता है। आज इसके ही चौके में आहार करने जाएंगे, वो नहीं मिला तो फिर उपवास। मान लो उस दिन वो चौका नहीं लगा पाया और उन्होंने नियम ले लिया, इसके ही चौके में आहार करने जाएंगे, नहीं मिला तो उपवास। फिर ये नहीं चलेगा कि अब दूसरे कम चले जा रहा है, ये तो मायाचारी हो जाएगी। विधि क्यों ली थी फिर? आगम में आपकी व्यवस्था दी है, अच्छी बढ़िया व्यवस्था दी है कि आपका वृत्ति शरीर परिसंख्यान व्रत है, आप उस व्रत का पालन करो। वो विभिन्न प्रकार से हो सकता है। विधि क्यों ली आपने? और ली तो फिर मायाचारी नहीं चलेगी कि पता लगा जैसे 3 श्रीफल की विधि ले ली, अब खड़े हुए पकड़ गए श्रीफल गिन रहे हैं, तो आदमी समझ गया ये तो मायाचारी हो गई। आप तो देखते निकल जाओ, सामने वाला विधि मिलाने वाला ये ना समझ पाए कि आपकी दृष्टि कहां जा रही है। वृत्ति परिसंख्यान है, विधि लेकर निकले हो, तो सामने वाला आपकी दृष्टि से ये ना समझ पाए कि 3 कलश की विधि है कि 3 नारियल की विधि है। आप तो बस देखते देखते आगे निकल जाओ, जहां मिल जाए वहां चुपचाप खड़े हो जाओ। अब पता लगा 2 चक्कर हो गए, अब महाराज को घबराहट होने लग गई, अरे नहीं मिली विधि तो भूखे रहना पड़ेगा, तो खड़े होकर बादाम गिनने लगे। तो आदमी समझ गया बादाम की विधि है, अब सामने वाले ने बादाम बढ़ाना शुरू कर दी, लो भैया खड़े हो गए, हो गया पड़गान। ऐसा नहीं चलता। नियम लिया तो फिर नियम में दृढ़ रहो, नहीं तो आगम में व्यवस्था है, आप छोटा सा कोई भी नियम ले लो और चले जाओ, आपका वृत्ति परिसंख्यान पूरा हो गया। इस प्रकार से आगम में बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं दी गई हैं, साधुओं के लिए भी और श्रावकों के लिए भी। समता परिणाम, शांत परिणाम, नहीं कर पा रहे कुछ भी, बहिरंग परिग्रह है, बहिरंग तप, वृत्ति परिसंख्यान नहीं पलता है, ठीक है, छोटे छोटे नियम ले लो। आज हम आहार में ये वस्तु त्यागेंगे, आज हम ऊपर से नमक नहीं लेंगे, नमक अधिक आ गया तो थाली नहीं फेंकेंगे, ये भी नियम है। कठिन है तभी तो बड़ा नियम है कि नमक अधिक आ गया, मिर्ची अधिक पड़ गई तो थाली फेंकेंगे नहीं, पत्नी के ऊपर झुझलाएंगे नहीं, ये भी आपका वृत्ति परिसंख्यान है। करो ऐसे व्रतों को। कर्मों की निर्जरा आपके हाथ में, साहुला जी आपके हाथ में है, आप करते नहीं हो ना। कर्मों की निर्जरा आपके हाथ में है। 12 तप पढ़ के रखें, 12 तप पढ़ के रखे हैं, पालते कितने हो? बिना कुछ किए 12 तप पाल सकते हो आप, और गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा कर सकते हो। विवेक होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, समझ होना चाहिए। रस परित्याग कर दो, नहीं उपवास रह पाते, नहीं ऊन उदर कर पाते, नहीं वृत्ति परिसंख्यान पलता, एक रस का त्याग कर दो। हर दिन कौन से 6 रस खाते हो? कभी दूध का त्याग कर दो, कभी दही का कर दो, कभी घी का कर दो, कभी मीठे का, कभी नमक का। 6 रस हैं, एक एक रस त्याग दो कोई दिन, आपका बहिरंग तप हो गया। प्रायश्चित ले लो। हम गलतियां करते हैं, दूसरे की गलतियां दिखती हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, अपनी गलती कहाँ दिखती है? प्रायश्चित ले लो, ये आज मैंने ये गलती की है, गुरु हैं समक्ष, आचार्य भगवान प्रायश्चित देने के अधिकारी होते हैं, आगम में स्पष्ट है। सामान्य मुनिराजों को अब तो 1 लाख शल्लक भी वो दे देते हैं, प्रायश्चित दे देते हैं, माता जी प्रायश्चित दे देती हैं, और तो छोड़ो ब्रह्मचारी प्रायश्चित देने लग गए। नहीं चलता, ये जिनागम के साथ खिलवाड़ है, नहीं चलता। स्पष्ट है, प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आचार्य भगवंत को है। जब आचार्य किसी अपने शिष्य को आचार्य पर पद पर नियुक्त करते हैं, तब पर्दा डाल करके एकांत में, अगर ऐसे ही होता
तो सबके सामने पढ़ा देते ना, पर्दा डाल करके एकांत में प्रायश्चित ग्रंथ अपने शिष्य को पढ़ाते हैं, फिर उनको आचार्य पद के संस्कार देते हैं। ये विधि है। इसलिए सामान्य किसी मुनिराज की व्यवस्था, अब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आज से ध्यान रखना, प्रायश्चित की जब भी बात आए तो सीधे आचार्य परमेष्ठी के पास पहुंचना। आचार्य कोई भी हो सकते हैं, ये भेद नहीं कि विद्यासागर जी के पास जाएं, कि विश्व सागर के पास जाएं, कि विराग सागर के पास जाएं। जहां आपका श्रद्धान जमता है वहां पहुंच जाओ। आपको लगता है यहां मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा, आप वहां पहुंच जाओ। आचार्य होना चाहिए, क्योंकि प्रायश्चित देने का अधिकारी आचार्य भगवंत ही हैं। प्रायश्चित लो, विनय करो, धर्म धर्मात्मा की विनय करो, तत्व की विनय करो, शास्त्र की विनय करो, गुरुओं की विनय करो, भगवान जिनेंद्र की विनय करो। पसीना टपके जा रहा है, लपेटे जा रहे हैं, भगवान को पहुंच जा रहे हैं, आधा पसीना भगवान को छवा दिया, फिर पहुंच रहे हैं उसको। ये तो भगवान की अभिनय हो गई। आपने मल 3 लोग के नाथ के ऊपर टपका दिया। पाप का बंद होगा कि पुण्य का बंद होगा? पाप का बंद होगा। आहार चला रहे हो, पसीना पहुंचा, यूं करिए, पता लगा पूरी थाली में पसीना पहुंच गया। अब मुनिराज क्या करेंगे? आपके पसीने भरे ग्रास ग्रहण करेंगे क्या? सर्दी जुकाम हो रहा है, कफ आ रहा है, मैल लगा हुआ है हाथों में, ऐसे हाथों से भगवान को नहीं छुआ जाता। ये अभिनय है, शास्त्र को नहीं छुआ जाता, अभिनय है। गंदे संदे वस्त्रों में पहुंच गए, जिनवाणी उठा ली, ये शास्त्र का अभिनय है। उन्हीं वस्त्रों में मल, फिर बढ़ा दी भैया, उन्हीं वस्त्रों में मलमूत्र का क्षेपण करे आए, फिर उन्हीं वस्त्रों में आए, जिनवाणी पढ़ने लग गए बैठ के। ये शास्त्र का अभिनय है। शुद्धि रखो, विनय करो। वैयावृत्ति, देव शास्त्र गुरु की वैयावृत्ति तीनों की होती है। कभी आपने नई प्रकार की वैयावृत्ति बताते हैं हम आपको, आहार कराना, विहार कराना, जंगल जाना, ये वैयावृत्ति सुनकर रखी है। माँ घर में झाड़ू लगा लेती हो? घर में झाड़ू लगा लेती हो? एक हाथ कोई उठा के बताओ मुझे, आज तक मंदिर में किस ऐसी महिला है, कोई ऐसी महिला जिसने मंदिर में झाड़ू लगाई हो? एक। इतनी भीड़ में केवल एक महिला। 2, 3 लगाई हो तो ही हाथ उठाना, नहीं तो इसमें पाप का बंद हो जाएगा। घर में तो खूब झाड़ू लगाई है, घर में तो खूब झाड़ू लगाई, पाप कमाया। मंदिर में झाड़ू लगाने से चैत्यालय है कि नहीं है? चैत्यालय नवदेवताओं में एक देवता कहा गया कि नहीं कहा गया? उसकी साफ सफाई करना ये आपकी वैयावृत्ति है। जिनवाणी के पेज फट रहे हैं, कवर फट रहे हैं, चावल घुस रहे हैं, अलग अलग बह जा रहे हैं पेज, उनको व्यवस्थित करना ये आपकी शास्त्र वैयावृत्ति है। जीर्णोद्धार कराना मंदिर का आपकी वैयावृत्ति है। प्रतिमाएं विराजमान करवाना जिन मंदिरों में, वैयावृत्ति है। भेद जानो, समझो धर्म को, और धर्म के अंतरंग हेतुओं को समझो, तब पता लगेगा कि धर्म बहुत विशाल है। छोटी सोच वाले, ऊंची सोच वाले धर्म नहीं पाल पाएंगे। इसलिए धर्म की विशालता को समझते हुए, अब विषय अपना कुछ और चल रहा था, वो पहुंच कहीं और गया। आज ऐसे ही होता है, ठीक है चलने दो, अच्छी बात कहीं भी हो सुन लेते हैं। तो इस प्रकार से मैं विषय ले रहा था कि जैसे दर्पण में मुख दिखता तो है पर होता नहीं, ऐसे ही संसार में सुख दिखता तो है, होता नहीं। एक सुख की आकांक्षा अनेक विपत्तियों को लाकर खड़ा कर देती है। अब मैं कनेक्शन कर रहा हूं वापस लाके, एक सुख की आकांक्षा अनेक अनेक दुखों को लाकर के खड़ा कर देती है, अनेक अनेक कष्टों को लाकर खड़ा कर देती है। वे जनक को एक सुख भोगना था, घोड़े पे बैठना था। बढ़िया घोड़ा मिला, बढ़िया घोड़ा मिला। ऐसा घोड़ा हमारे राज्य में तो क्या अनेक अनेक राज्यों में कहीं देखने को नहीं मिलता। ऐसा विशालकाय और ऐसा सुंदर घोड़ा, अश्व, उसके ऊपर सवारी करने निकले थे, वो ले गया उड़ के। एक सुख की आकांक्षा ने बहुत बड़ी विपत्ति लाके खड़ी कर दी। विषय मुख अपना ये था। ये साहुला जी पता नहीं छेड़ देते मुझे तो फिर मैं आगे चला जाता हूं। एक सुख की आकांक्षा, छोटी सी सुख की आकांक्षा ने वो जनक को बहुत बड़ी विपत्ति में डाल के खड़ा कर दिया।
ले जाके कहाँ पहुंचा? रत्नपुर नगर जो था, उस रत्नपुर नगर में ले जाकर उद्यान में उनको छोड़ दिया। जब जनक उस अश्व के नीचे पहुंचे, उठ के खड़े हुए, शीतल शीतल वृक्ष थे, सुंदर सुंदर वायु बह रही थी,